नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाओं और सनातन संस्कृति के रहस्यमय पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है भगवान शिव शंकर के माता पिता, उनके जन्म और उनके अवतरण का मुख्य कारण। यह विषय जितना गूढ़ है उतना ही अद्भुत और प्रेरणादायक भी है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव को आदिदेव कहा गया है। उन्हें न तो किसी ने उत्पन्न किया और न ही उनका कोई आरंभ या अंत है। शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे सृष्टि की आदि शक्ति और ऊर्जा हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि उन्हें त्रिमूर्ति का हिस्सा माना गया है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक हैं। परंतु यह समझना आवश्यक है कि शिव का संहार विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का प्रतीक है। अगर हम यह जानने का प्रयास करें कि भगवान शिव के माता पिता कौन हैं, तो हमें कई कथाएं मिलती हैं। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि शिव माता अदिति और आर्षि कश्यप के पुत्र हैं। अन्य कथाओं में वे ब्रह्मांड की चेतना और शक्ति से उत्पन्न बताए गए हैं। कई विद्वान यह मानते हैं कि शिव के माता पिता को परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि वे समय, स्थान और जन्म मृत्यु के बंधनों से परे हैं। शिव का स्वरूप मानव समझ से परे है, और यही कारण है कि उन्हें निराकार और साकार दोनों ही रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव का जन्म या प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए हुआ। जब भी संसार में धर्म की हानि हुई, जब अधर्म ने अपना विकराल रूप धारण किया, तब शिव ने अपने विभिन्न रूपों में अवतार लिया। उनका अवतरण न केवल असुरों का विनाश करने के लिए था, बल्कि यह भी दिखाने के लिए था कि साधना, तपस्या और ध्यान से जीवन के उच्चतम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिव ने हमें यह सिखाया कि जीवन में त्याग और संयम का कितना महत्व है। उनके गले में लिपटा सर्प हमें सिखाता है कि भय को नियंत्रित करना और उससे ऊपर उठना जीवन का एक आवश्यक पहलू है। उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र इस बात का प्रतीक है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब उसका संहार अवश्यंभावी है। उनका डमरू अनंत ध्वनि और सृष्टि के प्रारंभ और अंत का प्रतीक है। शिव का त्रिशूल सत, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि वे इन तीनों से परे हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक आदर्श हैं। वे हमें यह बताते हैं कि जीवन में सादगी और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। उनका हिमालय पर वास और उनकी ध्यानमग्न अवस्था यह संदेश देती है कि आंतरिक शांति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। शिव का तांडव नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि के निरंतर चक्र का प्रतीक है। भगवान शिव का अवतरण हमें यह सिखाने के लिए हुआ कि सच्चा धर्म क्या है और कैसे इसे अपनाया जा सकता है। उन्होंने परिवार, समाज और संसार के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया। माता पार्वती के साथ उनका संबंध यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसे कहते हैं। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय यह दर्शाते हैं कि परिवार और जीवन के दायित्वों को कैसे निभाया जाए। तो मित्रों, भगवान शिव के जीवन और उनके स्वरूप को समझना हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा और समृद्ध बनाता है। उनका हर गुण, हर प्रतीक हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। वे न केवल देवों के देव महादेव हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए आत्मज्ञान और शक्ति का प्रतीक भी हैं। हम आशा करते हैं कि यह चर्चा आपको भगवान शिव के बारे में और गहराई से समझने में मदद करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक आप सभी को शिव की कृपा मिले। हर हर महादेव।